हेलो बच्चों, तो एनएलएम के हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक थिक रोप है, दिस इज थिक रोप। ठीक है, और ये रखी हुई है स्मूथ सरफेस पे। कहाँ रखी है? स्मूथ सरफेस पर। यहां पे एक फोर्स F लगा रहे हैं और इसका मास m है बच्चों, लेंथ है l। दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B। आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द थिक स्ट्रिंग at a distance x equals to 2l/3, at distance 2l/3 from end A। ठीक है, अब बच्चों ये स्मूथ सरफेस पे रखा है, तब भी इसमें फोर्स लगेगा, एक्सीलरेट होगा तो इसमें टेंशन जनरेट होगा। अब इन्होंने बोला कि 2l/3 डिस्टेंस पे, तो यहां कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, देखो ये जो पार्ट है इस तरफ वाले का मास मान लेते हैं हम m1, इस वाले का मान लेते हैं m2। अब m1 पार्ट और m2 पार्ट को हम 2 ब्लॉक सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है इस पर टेंशन लगा रहा होगा इस तरफ T, तो ये वाला पार्ट इस पर लगा रहा होगा टेंशन T इस पॉइंट पर, है ना। तो बच्चे ये एक्चुअली 2 पार्ट का क्वेश्चन हो गया, लाइक दिस, ऐसे। ये अपना m1 ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया m2। यहां फोर्स लग रहा है F, ये है टेंशन T, यहां पे टेंशन लग रहा है T, और यहां कोई फोर्स इस पे नहीं है। अब बच्चों एक्सेलरेशन इस सिस्टम का सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर? तो अगर हम यहां देखें m2 पार्ट को, तो हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू m2 इंटू A, T इक्वल्स टू m2 इंटू A, है ना। अब बच्चों हमें A निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करें? फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, यह आएगा बच्चे F माइनस T इक्वल्स टू m1 इंटू A, राइट। तो T की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा? F माइनस m2A इक्वल्स टू m1A। तो बच्चे यहां से A आ जाएगा कितना? F अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज बच्चे ये आ गया इक्वल्स टू F अपॉन m। तो आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल सिस्टम है ना, तो आप सीधा बोल सकते थे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? F अपॉन m। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो टेंशन कितना आ गया बच्चों? जो T आया वो है अपना m2 इंटू A की वैल्यू रख देते हैं F अपॉन m। अब हमें सिर्फ m2 की वैल्यू रखनी है। तो बच्चों ये लेंथ है 2l/3, तो ये हो जाएगी l/3, है ना, ये वाली आ जाएगी l/3। तो m2 आ जाएगा कैपिटल M/L मास पर यूनिट लेंथ इंटू l/3, तो ये कट गया, तो T आ जाएगा बच्चे अपना m/3 इंटू F/m, m से m कट गया, T आ गया अपना F/3। ये है बच्चे क्वेश्चन, है ना। तो वो क्वेश्चन है जिसमें एक मैसिव या थिक रोप होती है, ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें फोर्स अलग अलग ब्लॉक्स पर लगते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से लगते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये हमने बच्चों 3 ब्लॉक सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया? 3 ब्लॉक सिस्टम, m1 m2 m3, राइट। यहां पे फोर्स लग रहा है F1
और यहां पे फोर्स लग रहा है F2। क्लियर? एग्जैक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूं। M1 ले लिया मैंने 3 kg, M2 ले लिया 2 kg, M3 ले लिया 4 kg। ठीक है। F1 है अपना 20 न्यूटन और F2 है 2 न्यूटन। ठीक है। अब आपको बच्चों इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो सिंपल तरीका है, आप क्या करो बच्चे, यहां FBD बना के सॉल्व करो या इसको एक सिंगल सिस्टम मान लो, है ना। तो ऐसा करता हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन हो गया बच्चों सेम, सबसे पहला स्टेप। दूसरा यहां से शुरू करते हैं। मान लो बच्चे यहां पर टेंशन है T1, यहां पे देखो यहां पे टेंशन है T2। तो अगर आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो बच्चे M1 पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, एक तो T1 और F1। तो अगर आप यहां देखें M1, यहां लग रहा है बच्चे F1 और यहां लग रहा है T1, जा रहा है A से। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा F1 माइनस T1 इक्वल टू M1A। ऐसे इस पे अगर हम देखें तो T1 लग रहा है लेफ्ट और T2 लग रहा है अपोजिट। तो बच्चे आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। यहां पे देखेंगे तो T2 माइनस F2 M3A। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो देखो क्या है, माइनस का T1 प्लस का T1 कट गया, माइनस का T2 प्लस का T2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 क्या दे देगा, ये देगा बच्चे हमें F1 माइनस F2 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। सो एक्सेलरेशन आ गया अपना F1 माइनस F2 अपॉन सम ऑफ ऑल दी मासेस, है ना। तो बच्चों अब मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कितना आ गया 20 माइनस 2 अपॉन ये हो गया कितना 9। तो आगे बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। अब आप यहां से सारी वैल्यूज रख सकते हो, T1 निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो, T3 निकाल सकते हो, है ना। मैं एक निकाल के दिखा देता हूं। F1 कितना बच्चे, F1 माइनस T1 इक्वल टू M1A। F1 दे रखा मैं 20 माइनस T1 और हो जाएगा 2 इंटू M1 है 3, तो T1 आ जाएगा 20 माइनस 6 दैट इज 14 न्यूटन। ठीक है, ऐसे T2 आ जाएगा और T3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये एक रोप है, ठीक है, और इस रोप पर एक मंकी चढ़ रहा है ऊपर। मंकी का मास है m इक्वल टू 5 kg ले लेते हैं। ठीक है, ये अपवर्ड जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन स्प्रिंग। तो बच्चों ये हमें निकालना है कि ये मंकी ऊपर एक्सीलरेटेड है तो कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि मंकी स्ट्रिंग को खींच रहा है, स्ट्रिंग मंकी को खींच रही है ना। तो बच्चे अगर आप मंकी का FBD बनाओ, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, ये अपवर्ड टेंशन आ गया T, जो ये मंकी ने फोर्स लगाया, और बच्चे मंकी का अपना वेट mg नीचे, ये तो हुए फोर्स। अब हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम कहां एक्सेलरेटेड है। मंकी का एक्सेलरेशन है अपवर्ड A से,
तो बच्चों इस केस में कौन बड़ा हुआ, टी बड़ा हुआ mg से, तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस एम जी इक्वस टू एम ए, तो t आ जाएगा बच्चे एम जी प्लस ए, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे t आ जाएगा 5, 10 प्लस 2, तो मंकी जो फोर्स लगा रहा होगा 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मंकी विल बी पुलिंग द स्ट्रिंग बाय फोर्स 60 न्यूटन। अगर ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट होता तो माइनस आ जाता। ध्यान देना बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी दे रखी हो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, टेंशन आएगा mg। ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशंस हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट पर बेस क्वेश्चन दे रहा हूं। स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये एक पुली है, ये दूसरी पुली ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये है m1, ये है m2 और ये है m3। आपको इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान देना। अगर यहां पर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन काउंट करेंगे नहीं। ये है पुली P1, ये है पुली P2 और ये है पुली P3। तो बच्चे P1 एंड P2 आर फिक्स्ड, P1 एंड P2 क्या है, फिक्स्ड है, और P3 पुली है मूवेबल। ऑल दी पुली फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट समझना पहले। अगर ये डिस्टेंस हम x1 मान लें, इस डिस्टेंस को x2 मान लें, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x3, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x3। अब यहां से लेके ये पूरी स्ट्रिंग हो गई फिक्स। बच्चे कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगा, x1 प्लस 2x2 प्लस नहीं x1 प्लस 2x3 प्लस x2 इक्वल टू L नॉट, ओरिजिनल लेंथ। बाकी इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या जाएगा, dx1 अपॉन dt प्लस 2 dx3 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इक्वल टू dl नॉट अपॉन dt। अब देखिए बच्चों ये डिस्टेंस कम हो रही है, तो अगर इसकी वेलोसिटी हम मान लें v1 और इसकी वेलोसिटी मान लें v2, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो यहां लिखेंगे हम माइनस v1 प्लस ये बच्चे नीचे आ रहा है तो इसका एक्सीलरेट होगा ये, तो ट्वाइस ऑफ v3 माइनस v2 इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये रिलेशन आ जाएगा 2v3 इक्वल टू v1 प्लस v2। तो बच्चों यहां से हमें v3 मिल जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, ये पुली ले लिया P3, ये पुली ले लिया हमने P3, है ना। अब हम इसमें क्या करें, देखो इस पॉइंट का रिलेशन चेक करें, ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है A1 से, ये आ रहा है A2 से, और ये पॉइंट आ रहा है A3 से, तो इसकी डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों A3 इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस A2 अपॉन 2, A3 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों।
अब इसमें कुछ और रिलेशन समझ लो। जैसे मान लो बच्चों यहाँ एक फिक्स्ड वॉल है, ये पुली है, ठीक है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग गई है, ये दूसरी पुली है, ये स्ट्रिंग गई, एक ये पुली है, यहाँ स्ट्रिंग है ना, ये M1 और ये है M2, ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखना है। देखिए ऑल पुली मासलेस है ना, तो बच्चों यहां से शुरू करते हैं। स्ट्रिंग इज सेम, ये देखिए क्या होगा, हम यहां चेक करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, ये टी होगा तो ये भी टी होगा, है ना, और यहां आ जाएगा कितना, टी प्लस टी 2t, ये आ गया M1G, ठीक है। अब बच्चे इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं कितना, a, और इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं a डैश, ठीक है। तो आप सिंपल मेथड समझो, पॉइंट मेथड। इस पुली में बच्चों, इस पुली में देखो क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट फिक्स है, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0, इसका एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड a है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड a3, जो हमारा a डैश है। तो बच्चों a डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस a अपॉन 2, a डैश आ गया a/2, ये आ गया रिलेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहां t आएगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा M2a, फर्स्ट इक्वेशन। यहां क्या होगा, इस ब्लॉक पर M1G फोर्स नीचे लग रहा है, 2t टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे आ रहा है a डैश से, तो क्या आएगा यहां पे M1G माइनस 2t इक्वल टू M1a डैश, ठीक है। अब बच्चों a डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा M1G माइनस 2t की वैल्यू आएगी M2a M1a/2, दिस वन। तो ये होगा हमारा M1G इक्वल टू, ये जाएगा यहाँ 2M2a प्लस M1/2a, सॉल्व करेंगे टू 4M2 प्लस M1a, दिस इज M1G। तो बच्चों एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 2M1G अपॉन 4M2 प्लस M1, दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। एक और मेथड समझते हैं बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, अब हम टेंशन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी मेथड से, टेंशन मेथड से। देखिए यहां पे बच्चे टेंशन शुरू करो, टी 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 टी, और यहां आ गया टेंशन टी टी, यहां लिख देते हैं बच्चों, इसको लिखता हूं मैं T1, इसकी वैल्यू क्या हो गई T, है ना, इसको मैंने लिखा M1, इसको लिख दिया M2, है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0, है ना। तो अगर हम इसमें देखें, इसका एक्सेलरेशन लिख देते हैं A2, इसका एक्सेलरेशन लिख देते हैं A1। तो बच्चों लॉजिकली क्या होना चाहिए, इस पे टेंशन लग रहा है 2t, कितना लग रहा है 2t, जिसकी वैल्यू हमने कर दी T2। तो देखो बच्चों अगर टेंशन ऊपर हो एक्सेलरेशन नीचे तो नेगेटिव होगा इसका, तो हमें लिखना है सिग्मा
टी डॉट ए इक्वल्स टू 0, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, या ये होता है सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां देखो ये T2 ऊपर है, A2 नीचे है, तो बच्चे नेगेटिव आएगा, तो ट्वाइस ऑफ T डॉट A2, और माइनस का है प्लस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो T डॉट A इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये दे देगा हमें क्या, T से T कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा अपना A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2, ये सीधा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब बच्चों टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन लिख देना है। तो ये टेंशन मेथड होती है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो ये फ्लोर है, दीवार है, यहां पे एक रॉड है, क्या बच्चे, एक रॉड है। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट पे आपको ये एंगल दे दिया 53 डिग्री, है ना। आपसे पूछा गया कि एंड ए और एंड बी है, इसका एक्सीलरेशन है किसी इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो 5 रखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आपसे इसका वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सीलरेशन पूछा गया, आपसे पूछा गया इफ एक्सीलरेशन ऑफ एंड ए इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ एंड बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर हम क्या माने, ये जो हमारी रॉड है, ठीक है, इस रॉड का इस तरफ एक्सीलरेशन A1 ले लें और यहां ले लें A2। ठीक है, ये एंगल हो गया अपना θ1 और ये हो गया θ2। तो बच्चों इस रॉड का ये कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या होगा, ये θ1 है तो θ1 हुआ, या क्या A1 cos θ1, और ऐसे बच्चे इसका ये कंपोनेंट दिस होगा A2 cos θ2। तो अगर रॉड इनएक्सटेंसिबल है तो बच्चे इस पॉइंट का एक्सीलरेशन और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट शुड बी सेम। तो हमें क्या लिखना चाहिए, A1 cos θ1 इक्वल्स टू A2 cos θ2। अब बस हमारे पास 53 दे रखा है तो ऑब्वियसली 37 होगा, है ना। तो ये हो गया बच्चे A1 की वैल्यू कितनी है, 5 cos 53, A2 cos 37। तो अगर 5 इंटू 3/5 या 4/5, ये कट गया, A2 आ गया कितना 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट के क्वेश्चन थे, है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बच्चों, है ना। थैंक यू।